हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने बताया था 4 मेथड्स है ना, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो पहला मेथड क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा मेथड क्या था, टू पॉइंट्स फॉर्म। तीसरा मेथड मैंने बताया था कि पॉइंट्स स्लोप फॉर्म। और चौथा जो मेथड था वो मैंने बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म्स, है ना। आई मीन 4 मेथड्स हमने देखे थे जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज वैसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 10th में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई मीन हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना। तो आप देखिए, कोई भी इक्वेशन हो, क्या दिया हुआ, कोई भी इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि ए क्या है, ए बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो x का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ एक और कंडीशन होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। आई मीन a को क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे कि इसका रूट्स आप फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप जानते भी हैं, 10th क्लास में आप पढ़े भी हैं कि इसका रूट्स क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना। यही होता है। तो हम जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं, यदि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2 इंटू ए इंटू एक्स। हम क्या कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ला रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को परफेक्ट स्क्वायर, आई मीन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया, डिवाइड किया, प्लस क्या हुआ, c अपॉन a, है ना, इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर। इसको हमने b अपॉन 2a द होल स्क्वायर ऐड किया तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस c अपॉन क्या हुआ, a इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब देखो, इसको यदि हम कंबाइन करके लिख दें तो हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर हो गया, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b अपॉन 2a द क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, है ना। और फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c अपॉन a इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यदि मैं इस टर्म को, क्योंकि मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो b स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस c अपॉन a, है ना। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर, है ना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वी गेट, तो क्या मिलेगा, x प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, टू ए, है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या हुआ, टू ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। तो ये आपके दो रूट्स मालूम चल गए, है ना। क्या हुआ कि x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। तो एक बार आप प्लस लेंगे तो एक रूट मिल जाएगा, एक बार आप यहाँ माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा, जो आप 10th क्लास में पढ़े भी है ना। ये रहा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या होता है, टू ए कैसे आता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। अब तो एक रूट को हम क्या मान लें, यदि हम वन रूट को कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, वन रूट को हम मान लें, क्या कंसीडर कर लें, अल्फा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट क्या होगा, लेट, है ना, अल्फा एंड क्या होगा, बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो हम लिख सकते हैं, देखो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, एक बार मैं प्लस साइन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या हो गया, टू ए, है ना। और बीटा इक्वल टू कितना होगा, बीटा इक्वल टू, एक बार जब हमने यहाँ प्लस साइन लिया तो दूसरे टाइम हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या होगा, तो दो रूट्स आपके मिल गए, अल्फा एंड बीटा, है ना। क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा क्या होगा, दो रूट्स मालूम चल गए। अब आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, है ना। तो देखो अल्फा और बीटा क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अल्फा और बीटा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है, तो इट में भी स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जब एक क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव होता है तो उसका जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो रूट जो होगा क्या होगा, आई मीन अल्फा बीटा जो क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, रियल भी होगा और इमेजिनरी भी होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्या डी। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, डी से, और ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्या होगा, डी, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी, अल्फा एंड बीटा में भी क्या होगा, में भी रियल एंड क्या होगा, अनइक्वल और रियल एंड इक्वल और इमेजिनरी, ठीक है। आई मीन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे क्या है, ये रूट्स का जो नेचर है वो क्या है, डिपेंड करता है कि रूट्स पॉजिटिव होगा, आई मीन रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रियल होगा तो इक्वल होगा और अनइक्वल होगा, है ना।
तो हम यहाँ केसेस देखेंगे। देखो क्या होगा कि हम यदि इफ लिखें कि इफ डी इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा 0, देन हम लिख सकते हैं देन रूट्स विल बी क्या होगा, विल बी रियल एंड क्या होगा अन इक्वल, है ना। क्या होगा रूट्स विल भी क्या होगा, देखो जब ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो कि b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा रियल होगा और क्या होगा अनइक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि अल्फा दैट इज, यहाँ लिख सकते हैं दैट इज अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होगा बीटा, है ना। दूसरा क्या होगा कि इफ क्या होगा इफ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन हम लिख सकते हैं देन, है ना, रूट्स will be रियल एंड क्या होगा इक्वल, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, और इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, कितना होगा देख सकते हैं माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है इसमें, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि क्या होगा इफ, हम लिख सकते हैं इफ d is less than 0, then क्या होगा then roots will be क्या होगा imaginary, ठीक है। रूट्स विल भी क्या होगा इमेजिनरी, है ना। तो रूट्स क्या हो जाएगा जब ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव होगा तो रूट क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस पे हम एक सम देखते हैं, है ना, ठीक है। तो सम दिया हुआ है कि आपको पहले तो एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ होगा, क्या एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, क्या दिया हुआ है एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/8, है ना, क्या होगा इक्वल टू 0, ठीक है। 1/8 नहीं, हम 1/12, ठीक है। आपको क्या करना है इसका रूट निकालना है, तो हम यदि फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा x, अब देखो यहाँ क्या होगा a इक्वल टू, पहले जब भी लिखेंगे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जब भी लिखते हैं तो गिवन लिखते हैं, तो क्या दिया हुआ है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2 और c इक्वल टू 1/12 दिया हुआ है ना। अब रूट फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा 2a। अब वैल्यू रख देंगे हम तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस माइनस कितना होगा प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर आई मीन कितना हो जाएगा 1/4 माइनस, है ना, कितना होगा 4 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी आई मीन कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/12, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1 बाई क्या है 3, ठीक है। आप यहाँ ऐसा कर लो, यहाँ चेंज कर दो क्योंकि रूट इमेजिनरी आ रहा था, यहाँ हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, आई मीन x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/12 इक्वल टू हमने 0 कंसीडर कर लिया, है ना। तो जब आप इसको अपॉन क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू ये, तो आई मीन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस माइनस
ये कितना हो जाएगा 7/12 है ना, डायरेक्ट अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको आपके दो रूट्स मालूम चल गए है ना। क्या क्या रूट्स मालूम चला, क्या रूट क्या मालूम चला, देखो x इक्वल टू कितना -1/4 प्लस माइनस √7 अपॉन कितना हो जाएगा √7 अपॉन 3 बाई क्या हुआ 4। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस है ना √7/3 अपॉन क्या हो जाएगा, दो रूट्स मालूम चल गए है ना। अब कभी कभी क्या होता है इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्या होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब देखो जब यहां क्या करोगे आप, पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि क्या है, अब हम मान लें कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमने माना कि लेट क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस क्या है c इक्वल टू क्या है 0 है। हमने क्या किया a यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे x² प्लस b अपॉन a x प्लस क्या होगा c अपॉन a इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a इंटू हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस ऑफ माइनस b अपॉन a x प्लस c अपॉन क्या होगा a इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, है ना। यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखो x² माइनस इसको हम क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b अपॉन a होता है ना। कितना होगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस a अपॉन b होगा। आई मीन अल्फा और बीटा का जो मैंने वैल्यू लिखा था यदि आप उसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन a आता है। तो हम लिख देंगे यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस क्या होगा बीटा है ना इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c अपॉन a होता है, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू क्या होगा बीटा हो जाएगा। यही क्या हुआ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। तो यदि सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस फार्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा 0 है ना। तो यही क्या होगा जैसे आप इस पे एक सम देख सकते हैं है ना कि सिंपल दिया हुआ हो यदि अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या हो 2 माइनस क्या हो √3 और बीटा इक्वल टू क्या हो 2 प्लस क्या हो √3 है ना। तो आपसे पूछा जाए कि इफ ऐसे है ना देन क्या होगा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्या है सबसे पहले अपने को क्या चाहिए अल्फा प्लस क्या चाहिए बीटा चाहिए, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा x² माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू रख देंगे x² माइनस क्या हो जाएगा x² माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, यही क्या हुआ रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। क्या हुआ, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और यदि रूट दिया हुआ है तो हम उसको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या है इसमें, जनरली फिजिक्स में, क्योंकि हम फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आप 10th क्लास में भी जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो जनरली फिजिक्स में कभी कभी क्या है कि इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू पूछा जाता है, तो उसको हम देखते हैं कि यदि दिया हुआ है कि क्या है कि मिनिमम वैल्यू अपन वैसे लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 0, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा c, है ना। ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, जिसको क्या करना है आपको, उसका मिनिमम वैल्यू क्या करना है, लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि y इक्वल टू क्या होगा a इंटू, अभी मैंने बताया था इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन x प्लस c अपॉन a इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a एक्स प्लस c अपॉन a, ठीक है। c अपॉन क्या होगा a, है ना। तो कितना हुआ c अपॉन ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a, है ना। इसको आपको केवल माइंड में रखना है। तो ये क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू x प्लस हम लिख सकते हैं b अपॉन 2a द होल स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, ये आप जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसको जब आप क्या करोगे, आई मीन मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इस टोटल को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखो, तो y इक्वल टू a इंटू क्या होगा x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया 4a, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू a इंटू x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर माइनस b अपॉन क्या हुआ 4a हो गया, है ना। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो अब क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, ये टोटल क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे y विल बी क्या होगा, y विल बी मिनिमम इफ क्या होगा, इफ x प्लस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर विल बी क्या होगा, विल बी मिनिमम। और आपको ही मालूम है कि कोई भी स्क्वायर, दैट इज हम लिख सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं कि x प्लस बी अपॉन 2a मस्ट बी क्या होगा 0। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y मीन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस d अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और फिजिक्स में जनरली जब हम पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज होगा। तो आप डायरेक्ट यदि ये फार्मूला मालूम है तो आप आसानी से माइनस डी अपॉन क्या लिख सकते हो 4a लिख सकते हो, और आप मिनिमम वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड कर रहा है कि x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, मीन a क्या है। तो मैक्सिमम यदि x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। उतना अपने को फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में केवल मिनिमम ही पूछा जाएगा आपसे, इंफिनिटी वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।